अनुपमा चलो आओ। अरे भाभी, अरे नहीं, बैठो बैठो, मैं परोसती हूँ। नहीं बैठो, मैं सर्व करूंगी। चलो बैठो 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 बैठो। वेरी गुड, सिट। थैंक यू। लुक्स लवली भाभी। आई होप इट टेस्ट्स लवली। आई एम श्योर। अनुपमा लो थोड़ा सा थोड़ा सा। इतना बस। खाओ खाओ, बताओ। हाउ इज इट, बताओ। फैंटास्टिक, फ्लेवर्स अमेजिंग। बहुत अच्छा है, अलग है पर बहुत अच्छा है। गुड। अनु, अगर तुम्हें कुछ इंडियन चाहिए तो मैं अभी फटाफट बना देता हूँ। नहीं, ये अच्छा है, और जब तक मैं कुछ नया चखूंगी नहीं तब तक पता कैसे चलेगा कि मुझे वो पसंद है या नहीं। अच्छा है भाभी। Are you sure? ओके। यमन ठीक है। ऐसे करो बेटा। जय श्री कृष्ण काका। अखंड सौभाग्य फिरो। जय श्री कृष्ण। प्रसाद काका, आपने दवाई भी ले ली, टाइम पे खाना भी खा लिया, सही से सोया, तबीयत एकदम ठीक मान। मेरा पूछना इतना ही बुरा लगता है आपको तो अगली बार नहीं पूछूंगी। अरे तुम्हारा एक क्वेश्चन पेपर तो बहुत पहले बाहर आ गया है, इसीलिए तो मैंने सब जवाब याद करके रखे हैं। काका, Awesome, fantastic. काका, दर्शन हो गए? हाँ बेटा, दर्शन हो गए। अच्छा आप लोग शुरू कीजिए, मैं काका के लिए फटाफट खिचड़ी बना के लाती हूँ। तुम इनके लिए खिचड़ी बनाओगी? हाँ, वो काका ये सब खाना नहीं खाते ना, तो मैं 5 मिनट में फटाफट बना के ले आऊंगी। हाँ बैठो। नहीं 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 नहीं, मेरा खाना तो हो गया, मैंने खा लिया। आप लोग खाइए। खा लिया? ऐसे कैसे? तो फिर बैठ के वो भाभी ने बनाया सूप पीजिए, बहुत अच्छा बना हाँ, काका। चलिए सूप पीजिए। बात क्या है कि अनु जो है वो जीके का ख्याल मुझसे ज्यादा रखती है। वेरी नाइस, दैट्स वेरी नाइस। अरे इट्स वेरी स्वीट, आफ्टर ऑल यही तो मेरी मम्मी है। और यही है मेरी सासू माँ और ससुर भी। तो चलिए ने सूप पी लीजिए सासू मम्मी। एक काम करो, तुम लोग सूप पियो, मैं अभी आता हूँ। पर काका। अच्छा ठीक है, ओके, जैसा आप कहें। बैठ जाओ ना, कैन वी ऑल ईट नाउ? सब ठंडा हो रहा है। ओ हाँ, सॉरी, कम। हाँ, बहुत सरस भाभी। हाँ? ये ट्रेडिशनल है पर नई क्यूजीन्स ट्राई करती है। मुझे इसकी ये बात बहुत पसंद है। अच्छा, तुझे अनु की कौन सी बात पसंद नहीं है? ब्रो, इस जन्म में मुझे अनु की कोई बात पसंद ना आए, नो चांस। हाँ, आप क्या कह रहे थे? क्या कह रहे? नहीं, कुछ भी नहीं। मैं एक बात कहती हूँ, तुम दोनों अपने लव स्टोरी के बारे में कुछ बताओ। ब्रिलियंट आइडिया, बताओ ना। बताओ अनुपमा, कुछ तो बोलो। अगर मैंने बताना शुरू किया भाभी तो पूरी रात गुजर जाएगी। और अगर मैंने बताना शुरू किया तो पूरी जिंदगी निकल जाएगी। Oh my God, these two lovebirds. एक्चुअली बर्थ से याद आया, बच्चे कहाँ हैं? अरे हाँ, कहाँ है वो? आ रहे हैं, चल। वैसे घर वैसे का वैसा ही है। हाँ? काफी दिनों से बंद था भाभी। आप तो जानते हैं कि हमारा नया घर बन रहा है, तो मैंने सोचा तब तक यहाँ जाते हैं। शादी के बाद मैं चाहता था कि अनु मेरे साथ उस घर में रहे जहाँ मेरा बचपन गुजरा है, जहाँ मैं बड़ा हुआ हूँ। That's why we came here. अच्छा, नए घर का इंटीरियर मैं करूंगी अपने स्टाइल से। What say? गुड आइडिया, बट उसके लिए आपको घर की मालकिन से पूछना पड़ेगा। ये घर अनुपमा का है। अनुपमा, भाभी ये तो ऐसे ही कह रहे हैं। घर किसी एक जन से नहीं बनता, घर तो पूरे परिवार से बनता है ना। मैं भी वही कह रहा था। एग्जैक्टली। आपका घर है भाभी, आप जैसे मर्जी वैसे सजाइए। थैंक यू। एक्चुअली अनु, भाभी यहाँ नहीं है, तो व्हाई डोंट यू बी विद भाभी ऑल द टाइम? तुम इनके साथ रहो ताकि हेल्प भी हो जाए।
और इसी बहाने देवरानी जेठानी का जो भी स्टाइल है उसका फ्यूजन हो जाएगा भाई। अरे प्लीज 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 मुझे जेठानी मत बोलो प्लीज। ओके भाव, एब्सोल्युटली फाइन बाय मी, जैसा आप कहें। सॉरी, नहीं टेक्निकल ग्लिच है। क्या? मोहल्ले की औरतें तो आपको जेठानी बोलेंगी ना। मोहल्ले की औरतें? व्हाट डू यू मीन? भाई अमेरिका में क्या मोहल्ले में औरतें नहीं होती? ये बात तो तुम्हें अनुपमा की जेठानी से पूछनी पड़ेगी। जेठानी जेठानी से पूछेंगे हम लोग। हाँ। नो भाई ने बोल दिया जेठानी। अरे मत सताइए ना उन्हें। अरे लेकिन जेठानी मोहल्ले की औरतें। खाना खाइए। भाभी लंच बहुत अच्छा बनाया था आपने, थैंक यू। बहुत ही अच्छा था। वापस बनाऊंगी। अरे मैं पूछना भूल गया भाई, आपका यूएस में बिजनेस कैसा चल रहा है? क्या हुआ? What happened? यूएस में बिजनेस वाइंड अप कर दिया। वाइंड अप कर दिया है? हाँ, वो तुम अंकुश को तो जानते ही हो, इतने साल वहां पर रहे पर हर पल मुझे यही कहते थे, अपना देश, अपना घर, अपनी मिट्टी, अपना अनुज। फिर एक दिन मुझसे कहा कि बस अब नहीं होता, चलते हैं अपने घर, अपने देश। सच कहूं तो शुरुआत में अपना चलता हुआ बिजनेस छोड़ के आने का आइडिया मुझे बिल्कुल अपीलिंग नहीं लगा। फिर अंकुश ने मुझे समझाया, इंडिया में अपनी फैमिली है, अपना अनुज है, अब अनुपमा है ना? और क्या चाहिए? आप लोग सब कुछ छोड़कर हमारे लिए आ गए। अनुपमा, फैमिली से बढ़कर और कुछ नहीं होता। कुछ नहीं। करेक्ट ना? एकदम। तो बस आ गए हम यहाँ पर अपना सब कुछ छोड़कर। अब हम इंडिया में ही रहेंगे। हमने अपना घर ढूंढना भी शुरू कर दिया। Are you serious भाभी? क्या हुआ? I mean seriously? पर हुआ क्या? Don't get me wrong भाई, लेकिन अगर आपको गाली देनी थी ना तो आप मेरे मुंह पे दे देते, मुझे कम चुभती। लेकिन यूं इस तरह अलग रहने की बात, वो भी not good। अनुज रिलैक्स, तुम ऐसे क्यों रिएक्ट कर रहे हो? अनुज, इतना इमोशनल मत बन। समझने की कोशिश कर, तुम दोनों की अभी अभी शादी हुई है, अपनी अलग जिंदगी है तुम्हारी। हम हस्बैंड वाइफ सारा अधिक तुम दोनों के बीच नहीं आ सकते। अरे अगर आप हमारे साथ नहीं रहे, अलग रहे, तो हमें लगेगा कि मैं आप दोनों भाइयों के बीच में आ गई हूँ। हाँ, अगर परिवार एक है तो घर दो क्यों हो? एक परिवार के अलग रहने की दो ही वजह हो सकती है, या तो घर छोटा है या तो मन छोटा है, और यहाँ तो दोनों ही बड़े हैं अंकुश भाई। एग्जैक्टली भाई, अनु बिल्कुल ठीक कह रही है। भाभी, जो हमारा नया घर बन रहा है वो सिर्फ अनु और मेरा नहीं है, मेरे परिवार के लिए है। एंड यू गाइज आर माय फैमिली। हाँ, वी आर फैमिली, लेकिन तुम दोनों इतने इमोशनल क्यों हो रहे हो? व्हाई यू बीइंग सो इमोशनल? भाभी, ये हिंदुस्तान है, इंडिया है, यहाँ के लोग ओवर इमोशनल होते हैं। हम कहानियों में, टीवी पे, फिल्मों पे जब देखते हैं परिवार को अलग होते हुए, भाइयों को अलग होते हुए, तब रो पड़ते हैं। आज भी रामलीला में जब वनवास लीला होती है तो उसमें अपने आप आंखें भर आती है हर एक की। ये सही है कि हम ओवर रिएक्ट कर रहे हैं, लेकिन जब बात परिवार की होती है भाभी, तो ओवर रिएक्ट करना बनता है। एंड प्लीज, हम दोनों परिवार को लेके बहुत ज्यादा ओवर प्रोटेक्टिव हैं, ओवर केयरिंग हैं, ओवर लविंग हैं, तो थोड़ा सा रिएक्शन तो ओवर होगा भाई। और मुझे एक बात समझ नहीं आती, आप सब कुछ छोड़ के यहाँ आए हैं, परिवार के पास आए हैं, मेरे पास आए हैं, तो एक ही देश, एक ही शहर में आप एक घर के नीचे क्यों नहीं रह सकते? अलग रहने की बात क्यों करें? क्या हम पहले की तरह एक जॉइंट फैमिली बनकर एक घर के नीचे, एक छत के नीचे नहीं रह सकते भाई? अनुज, जॉइंट फैमिली का सपना हर इंडियन का होता है, दैट्स नाइस, बट वो प्रैक्टिकल नहीं होता। साथ रह के इश्यूज होते हैं। अरे तो इशू कहाँ नहीं होते? और ये क्या गारंटी है कि अलग रहने से जीवन स्वर्ग हो जाएगा? और परेशानियां तो जीवन का स्वभाव है भाभी। जब तक सांस रहती है तब तक परेशानियां तो रहती ही हैं। और जो परिवार एक छत के नीचे एक साथ होकर रहता है ना भाभी,
वो इन परेशानियों का सामना डट के करता है, एक साथ करता है। अनुज, तू नहीं बदला। वो आज भी उतना ही प्यारा, उतना ही जिद्दी है। शेयर करें। Cheers to us! आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।